हेलो, जोहार। अगुआ स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, सोंद माटी के कहानी नंबर 6 पर जो कहानी है सोंद माटी। जो सोंद माटी है ना, सोंद माटी माटी जो है सोंद माटी, इनका कहानी है 7वां नंबर ओ दीदा। और इनके तो वो दीदा है, यो दीदा को कहानी है 7वां नंबर। उसको जानने से पहले थोड़ा सा हम इसके बारे में जान लेते हैं। वो दीदा कौन सा कहानी है और इस सोंद माटी है, इसके लिखवैया जो किताब है, इनके लिखवैया है प्रोफेसर विनोद गवाह। इनका जन्म 1961 में हुआ है। इनका जन्म 1961 में हुआ है। जो थोड़ा सा इसके बारे में हम जान लेते हैं कि सोंद माटी का जो कहानी वो दीदा है। थोड़ा सा सोंद माटी के बारे में जान लेते हैं, किताब के बारे में। देखिए, इस किताब का जो प्रकाशन है, वो पहला फर्स्ट प्रकाशन जो है वो 1990 में हुआ है। ठीक है, 1990 में। और जो दूसरा प्रकाशन हुआ इस किताब का वो 2017 में हुआ है। कब हुआ है? 2017 में हुआ। और इस पुस्तक का जो प्रकाशक था वो जनजातीय भाषा एकेडमी बिहार सरकार था। वहाँ तो 1990 में हुआ है, तो उस समय जान ही रखते हैं कि बाहर जो झारखंड है वो 2000 में अलग हुआ है। 15 नवंबर 2000 में अलग हुआ है, जान ही रहे हैं। तो उससे 1990 में कौन होगा? बिहार सरकार होगा। तो बिहार सरकार इनका हुआ। ये विनोद कुमार थे, ये दारू के थे। कहाँ के? दारू का। जानते हैं कि हजारीबाग का ये क्या है? ब्लॉक है दारू। हजारीबाग का ब्लॉक है दारू। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लिए। इनका जो बाप का नाम था वो विनोद महतो का बाप का नाम था मथुरा प्रसाद था। ठीक है, तो अब थोड़ा सा कहानी के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ जानकारी ले लेते हैं। और उसके बाद हम एमसीक्यूज करेंगे। तो ज़्यादा आपका समय नहीं लेंगे, आपका लेट नहीं करेंगे, तो आपका सहूलियत होगा एमसीक्यूज कराने में, और इसका जो कहानी रिमेम्बर करने में भी सहूलियत होगा। आप जान ही रहे हैं, झारखंड सरकार का कार्मिक विभाग का जेएसएससी का सीजीएल का जो सिलेबस है लगातार चेंज हो रहा है। तो वैसा तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, क्या हो रहा है देखते हैं, उम्मीद करते हैं कहानी रहेगा। क्या कि जो सेकंड बार सिलेबस जारी हुआ उसमें था वो दीदा, पहले वाला में था, इस बार में भी दे दिया। तो हो सकता है कि नहीं हटाएगा, पूरा बीच वाला जो सेकंड वाला सिलेबस देगा उसी को हम देख लेते हैं। देगा तो ठीक है, वैसे उनसे कुछ हम लोग किए हैं तो तैयारी रहेगा। अब जब तक तो नहीं दिया है तब तक तो उनको वो तैयारी करना ही पड़ेगा ना, बैठेंगे नहीं ना, हाथ पर हाथ धर के तो बैठेंगे नहीं। तो ओ दीदा के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। देखिए, ओ दीदा इसमें है ना, एक महिला होती है और एक किसान, एक व्यक्ति होता है, गांव का व्यक्ति होता है, महतो परिवार का होता है। ये बढ़िया खासा वाला व्यक्ति होता है। और ये महिला है वो इसके यहाँ काम करती है। और ये बड़ा व्यक्ति होता है, जो संपन्न आदमी होता है, जिसका नाम होता है सुकर महतो। क्या होता है? सुकर महतो। और इसका जो नाम होता है वो चानो वाली होता है। क्या होता है? चानो वाली। इसका 2 बेटी होते हैं, 2 बेटी एक बेटा होता है। एक बेटा, जो बेटी है तो बड़ी बेटी होती है रेशमी होती है, और 2 बेटी होती है जिरवा होती है, और एक दूसरी बेटी होती है जिरवा, और एक बेटा होता है कोल्हा। तीन को यानी टोटल 4 को। ये चानो वाली ये मौसुमत रहती है, क्योंकि ये चानो इसका नाम इसलिए पड़ा चानो वाली, क्योंकि ये चानो गांव का थी, इसलिए इनका इसलिए चानो वाली इनको कहकर, चानो वाली मामा भी इनको कहकर बुलाया जाता है। ये इनका घर यहाँ पर काम करते थे, सुकर महतो के यहाँ काम करते थे, काम करते थे, गोबर उठाने का, मतलब घर का जितना भी काम है, घर का निपन बाड़न है, पूजा पाठ वगैरह निपन बाड़न है, तो ये काम करते थे वहाँ पर। मतलब यानी कि गोबर कड़ी है या भूनी है, ये सब करके इनको बुलाते थे। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम तो जान लिए। यानी कि जब चानो वाली मामा का देखिए जिंदगी है, तो जिंदगी में तो उतार चढ़ाव तो आता ही रहता है। कभी उतार चढ़ता है तो कभी नीच होता है, तो जिंदगी में आता ही रहता है। ठीक उसी तरह चानो वाली मामा के भी हुआ है। तो ये कहानी पूरा इसी के बारे में डिपेंड है, चानो वाली मामा और सुकर महतो के घर ही लेखक का अपना रिप्रेजेंटेशन दिए हैं कि हम सुकर महतो घर से, यानी लेखक के यहाँ पर चानो वाली मामा का जैसे लेखक है वो रांची से आता है, घर आता है, तो
चाने वाली की मामा को गोड़ नहीं लगता, बाकी सबको गोड़ लगता लेकिन चाने वाली मामा को गोड़ नहीं लगता। इसलिए इनका जो चाने वाली मामा का जो फेस में जो उसका भाव था, वो कोई भी बच्चा भी देख कर बोल देता कि यह चाने वाली मामा है, वो ज़्यादा क्या नाखुश हो गए हैं। तो चलिए थोड़ा सा हम इनके बारे में जान लिए। अब एमसीक्यूज कर लेते हैं। लगभग हम एमसीक्यूज करेंगे, कितना एमसीक्यूज करेंगे, तो इसमें हम लगभग एमसीक्यूज करेंगे 37 एमसीक्यूज करेंगे। कितना करेंगे? 37 एमसीक्यूज हम करने वाले हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके बारे में तुम जान लिए। अब चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, चानो वाली केकर घरे काम करो हले। किसका घर काम करता? ऑप्शन नंबर ए सुकर मातो, ऑप्शन नंबर बी बदन मातो, ऑप्शन नंबर सी दुखन मातो, ऑप्शन नंबर डी चुरामन मातो। चलिए बताइए। चलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। किसके यहाँ काम करते थे? तो चानू वाली जो मामा है वो किसके यहाँ काम करते थे? तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, इसका ए नंबर हो जाएगा, शुकर मातो के यहाँ काम करते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर ओ दीदा कहानी केकर शुरुआत कौन महीना है? जो ओ दीदा कहानी है, हम जानते हैं कि जो सौंद माटी है, सौंद माटी, और इनका जो कहानी नंबर 7 है क्या है? ओ दीदा है। कौन सा है? ओ दीदा। टोटल इस बुक में कितना कहानी है? 10 गो कहानी है। ओ दीदा इनका कहानी। ठीक है, तो वही कहानी का जो शुरुआत होता है कहाँ से होता है? तो कहानी का जो शुरुआत होता है वो होता है कहाँ से होता है? तो ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा, भादो के महीना से। भादो के महीना पर जो चांदो वाली मामा, यानी कि पहले तो चांदो वाली मामा का प्रयोग नहीं होता है, पहले होता है रेशमी माए का। क्या होता है? रेशमी माए का। पहले रेशमी माए का प्रयोग होता है। तो रेशमी माए होते हैं, भादो का महीना होती है, और इंजुरिया होती है, और ये आटा सान होती है, और ये कंदा का साग क्या कहती भूजती है, खाती है। कंदा का साग आटा सान होती है, और ये कंदा का साग है वो चाक के खा रही होती है। ऐसा ही कहानी यहाँ से शुरू है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लगा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर लगा लेते हैं। चानो वाली के बड़ बेटी नाम है, यानी चानो वाली का बड़ बेटी का नाम क्या है? रेशमी, सुगिया, हेमिया, कोल्हा। बताइए। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ये रेशमी हो गया। चानो वाली बखरिया की लागल है। चानो वाली की जो बखरिया में की लानल है, जो चानो वाली है वो बखरिया से। कौन से? बखरिया यानी कि शुकर मातो के घर से, शुकर मातो के घर से क्या लाते हैं? तो खुदिक भात, कांदोक सागा यानी कांदाक सागा, और फुटका फुटकी तियन, और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ये बी। बताइए। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ये और बी, खुदिक भात और कांदा का साग। और ये फुटका फुटकी का जो तियन है, भादों का रात होता है। और जो जानते हैं कि भादों का जब रात होता है तो देखते हैं छोटा छोटा पक्षी है कैसे उड़ता है। तो ये चानू वाली मामा है वो जो फुटका फुटकी का जो तियन है वो चाक रही होती है, चाकती है, और ऊपर से जो कहती है जो बिरनी है वहाँ पर पड़ जाती है, उसके यहाँ पड़ जाती, तो वहाँ खाना छोड़ देती है, और जो वहाँ से जो बखरिया से लाई रहती है खुदी भात और कांदा का साग है वो वहाँ से फिर खाने लगती, को खाती है, छोड़ देती है और वहाँ से खाने लगती, फिर खाती, क्योंकि लाई रहती है वो, तो फिर वही ऑप्शन बचता है, आटा भी सा गुथ रही होती है। क्वेश्चन नंबर 5 पे देख लिए। हेटे उखरवल रेशमी सहलोरिन के छाटा। रेशमी का जो सहलोरिन है, सहलोरिन मतलब होता है दोस्त। क्या होता है? दोस्त है। तो रेशमी का दोस्त कौन है? सुगिया, हेमिया, कोल्हा, और ये बी दियो। बताइए। चलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सुगिया भी था और हेमिया दोनों था। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। उत्तरी छोटा नागपुरे गांव की परंपरा रहे उखरवल कर छाटा। जो ऊपरी छोटा नागपुर गांव में क्या परंपरा रहता है उसको छाटना है। बिहार के गीत गावे के, हरदी माखे के गीत और हरदी बिहार के 2-4 दिन पहले शुरू करे के। चलिए ऑप्शन नंबर डी यानी सभी। चलिए बताइए। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
यानी ये सब था। यानी उत्तरी छोटा नागपुर गांव की बात करें, उसकी परंपरा की बात करें तो क्या था, तो ब्याह घर में क्या ना गीत गाना, ब्याह घर में गीत गाना, हल्दी मखाना यानी हल्दी को लगाना, और गीत और हल्दी हल्दी ब्याह 2-4 दिन पहले शुरू किया जाता था। ये सब परंपरा थी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 7 नंबर पर पहुंच गए हैं। शुकर मातो घरे केकर बिया रहे, यानी शुकर मातो के घर में किसका बेटा बिया रहता है, बेटा का, बेटी का, नाती का, पोती का, किसका बिया रहता है। चलिए बताइए। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ये, बेटा का बिया रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर पहुंचिए। रेशमी माँ के चानों वाली काहे को होती, यानी जो रेशमी माँ है उसको चानों वाली क्यों कहा जाता है। रेशमी माँ मौसमत रहे चलत, चानों वाली चानों रहे चलत, और बखरिए काम करे चलत, एकर में कौन है। चलिए बताइए। चलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो रेशमी माँ है उनको चानों वाली क्यों कहा जाता है। चानों वाली क्यों कहा, क्योंकि इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो चानों वाली था वो कहाँ के थी, चानों वाली, चानों गांव के थी, इसलिए उनको चानों वाली कहा जाता था। सुगिया रहमिया अपन सालोरिन रेशमी के काहे खोज रहे थे। जो सुगिया है रहमिया है वो अपन सालोरिन यानी रेशमी को क्यों खोज रहे थे। अंगना जगवेले, काम करेले, भात खाएले, और ईंधन बाटन करेले। बताइए। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ये, अंगना जगाने के लिए। किस लिए, अंगना जगाने। आप जानते हैं कि जब ब्याह शादी होता है तो जो जवान बेटी छुआ होता है मजाल लेके उसको रोक ले, नाचे भी नहीं, सब अपना नाचने के लिए धुन रहते हैं, यानी अपना खुशी मनाते हैं, सब मनाते हैं। तो इसका जो सही उत्तर जाएगा क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ये, अंगना जगावे। चानों वाली के परिवार कते हैं। चानों वाले का जो परिवार की बात करें, पूरा परिवार 3 है, 4 है, 7 है और 2 है। चलिए बताइए। चलिए इसके परिवार की बात करें तो चानों वाली का परिवार, एक तो खुद चानों वाली हो गया, एक तो खुद चानों वाली हो गई, चानों वाली, एक तो खुद चानों वाली हो गई, और दूसरा इसका 2 बेटी है। बेटी कितना है, 2 बेटी और एगो बेटा हो गया, और एगो बेटा हो गया, एगो बेटा हो गया। 2 बेटी कौन कौन है, तो एक बेटी है रेशमी, और एक बेटी है जिरवा। कौन है, जिरवा। और एक बेटा जो है, एक बेटा है उसका नाम है कोल्हा। क्या है, कोल्हा। तो बेटा तो पूरा परिवार कितना हो गया, 4। इसका सही उत्तर जाएगा कौन, बी नंबर। चानों वाली परिवारे कते बेटी छुआ पुता है, यानी बेटी छुआ पुता की बात करें, यानी कि चानों वाली छोड़कर बाकी जो बचा जो कौन कितने, 3 है, 5 है, 7 है, 8 है। बताइए। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ये, 3 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर पहुंच गए। चानों वाली अपन घर नियर निपे पाते, यानी निपे पोते चिकन सुथर कबे करू बकरिया, यानी चानों वाली जो है अपना घर जैसा जो सब बखरिया है वो कब करती है। बखरिया को अपना घर जैसा निपना पोतना है या चिकन सुथर करना कब करती है। जग जाजन में, ब्याह शादी में, व्यापार उद्घाटन में, और छवाक शहर से घरे आवेक में। और ई नंबर हो गया 2 ये और बी। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी ये और बी। जब जग जाजन होता था घर में बखरिया में तब, या ब्याह शादी होता था तब वो अपना जो बखरिया का जो घर है वो अपना घर जैसा, किस तरह से, तो अपना घर जैसा निपे पाते के काम कर बोले। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 13 पर पहुंच गया। कविक लेतारे नशा पान से की हानि है, यानी कि कवि के मत से, कवि के मुताबिक नशा पान से की हानि है, यानी नशा पान से क्या होता है, इज्जत मान घट जाए, घर उजड़ जाए, सबटा सही है और ज्ञान हरा जाए। चलिए बताइए। चलिए इसका जो सही उत्तर रहता है ऑप्शन नंबर ये, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये उत्तर होगा। यानी इज्जत जो है जब आप नशा पान करते हैं तो क्या होता है, इज्जत घट जाता है, घर क्या होता है, घर भी उजड़ता है, ज्ञान हरा जाता है, घर भी उजड़ता है। लेकिन
लेकिन यदि आप इस कहानी के मुताबिक देखेंगे तो इज्जत है क्या था घट जाता है, नशा पान से, हानि से क्या है, इज्जत मान घट जाता है। चानो वाली केकरा छुआ घरी आपन दूध पियावले रही। चानो वाली है वो केकरा छुआ, किकर छुआ के घरी है अपन दूध है वो पियावले रही है। हरी मातो के, जीवी मातो के, निर्मल मातो के, दुखन माती। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निर्मल मातो के। चलिए अगला क्वेश्चन लगा लेते हैं। चानो वाली के छुआ पुता नाम छाटा। जो चानो वाली के जो छुआ पुता है उसको नाम को छाटना है। जिरवा, रेशमी, इसभे, कोल्हा। चलिए बताइए। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सी हो जाएगा। चानो वाली बखरिए कते बेरा काम करू है, यानी बखरिया में चानो वाली है कितना बेरा काम करती है। मुर्गा ककरो से सांझ तक, कोयल कुहुक ले दोपहर तक, और एकर में कोई ना 8 घंटे ड्यूटी करे। चलिए बताइए। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जब मुर्गा कॉकरोच कर देती है तब से लेकर सांझ तक वो बखरिया में काम कर ले रहती है। वहाँ काम, घर का काम करना है, बाड़न सोड़न करना है, गोबर गाड़न करना है, और भी काम करना है, निपे पोते का काम करना है, चिकन सुतर काम करना है, यानी घर का जितना भी काम है वही क्या करती थी, चानो वाली करती थी। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पर देख लेते हैं। महतो घरे पर विचार करें, यानी महतो घर के ऊपर विचार करना है। चानो परिवार महतो घरे रोहत। चानो परिवार है वो महतो घर रहते हैं। महतो खेत बाड़ी में खटे हैं और महतो परिवार पर चानो परिवार का जिम्मा है। एक में सभी। चलिए बताइए। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यानी जब सब महतो घरे पर विचार करना, महतो घर के बारे में विचार करना है। क्या विचार करना है, तुम क्या विचार करें, जो चानो का जो परिवार है वो महतो घर में रहता है। ये बात सही है, ये भी बात सही है। और चानो महतो खेत बाड़ी में खट है, ये भी बात, चानो है वो महतो के ही खेत बाड़ी में करता है, उसी घर में काम करता, उसी घर में रहता था, रहती थी, काम करती थी उसी घर में। और जो इस कारण जब उसके घर में रहती था, जो चानो का परिवार का जो पूरा जिम्मा आता वो महतो परिवार पर, महतो यानी बखरी, महतो मतलब हो गया बखरिए की बात कर रहे हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लगा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पर देख लेते हैं। चानो वाली ममा के काम पर विचार करें, उनके काम पर विचार करना है। चानो वाली ममा है उसके काम पर हमको बात करना है, चानो वाली ममा के काम की। सवासिन ससुराल पहुंच ले, गाड़ी पकड़वे ले, संगे जैतलक। यदि जब सवासिन है, सवासिन मतलब किसको कहते हैं सवासिन, जैसे एक घर है तो यहाँ का जो महिला है, लड़की है, इसका ब्याह हो गया दूसरे घर में, तो ये लड़की यहाँ गई तो यहाँ का ये लड़की इस घर के लिए, ये जो लड़की है इस घर के क्या हो गई, सवासिन हो गई, और इस घर के क्या हो गई, बहू हो गई, बहू हो जाएगी। यानी इस घर के लिए क्या हो गई सवासिन, और इस घर के लिए क्या हो गई, बहू हो गई, तो इसको सवासिन बोलते हैं। मतलब नहरा घर के, नहरा वाली जो होता है वो सवासिन। बेटी छुआ संगे लोग दिन बहन संगे जाते हैं, और महतो घरे गोबर बाढ़न करे है। बताइए। चलिए बताइए, आप बढ़िया से पढ़ लीजिए, इसका आंसर दीजिए। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कर में सभी, यानी कि जो चानो वाली मम्मा का काम क्या क्या होता था, यदि कोई सवासिन जा रहे तो उसको गाड़ी पहुंचाना है, गाड़ी पर पहुंचाना है, जहाँ तक वहाँ गाड़ी जाती वहाँ तक पहुंचाना है। और दूसरा काम क्या होता है, को बेटी छुआ का शादी ब्याह तो लोकतिन बनकर चल जाती थी वहाँ पर, और अपना जैसे गार्जियन है, गार्जियन के जैसा अपना गार्जियन के जैसा उनको समझाते थे कि ससुराल में कैसे रहना है, कैसे चलना है, कहीं रात बिरात को बाहर नहीं निकलना है, ठीक सर, और काम करती थी, घर का गोबर बारण तो करते ही करते थे। तो इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं। जखन चानो वाली के भीतरे भाव में ठेस लागे है तखन ओकर जो सूरत है कैसे हो जाए,
यानी कि जब चानू वाली मामा का जो अंदर के भाव में, अंदर का जो दिल में जब ठेस लगता था तो उनका जो भाव है, अंदर का जो भाव वो कैसा हो जाता था? दुबर छुआ टुकुर टुकुर मुंह मुंह लटकौले। यानी जो टूवर छुआ, टूवर टूवर किसको बोलते हैं? जब उसका माँ मर जाता है, कोई किसी बच्चा का जब माँ मर जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? टूवर है, यानी बाप का टूवर है, माई का टूवर है, क्या बोलते उसको? टूवर बोलते हैं। घरे कोई मरला बाद जैसन, घरे में जब कोई मर जाता है उसके जैसा। घरे कोनो छुआ जन्म ले तैसन, एक में कोई नहीं। चलिए बताइए। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ये इसका सही हो जाता है। यहाँ पर लेकर कहानी में बताए हैं ओ दीदा में, कौन सा कहानी पढ़ रहे हैं? ओ दीदा का एमसीक्यूज हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कहानी में लेखक बताए हैं, कहानी में लेखक बताए हैं कि जब चानू वाली का मामा का जो अंदर का भीतरी भाव में जब ठेस लगता था तो उनका जो सूरत है, चेहरा है, वो जो टुकुर छुआ है वो उसके जैसा लटक जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पर देख लेते हैं। जखन कोनो आदमी काम लिए रहे हैं तखन की करे, यानी जब कोई आदमी का काम लेना रहता है तब क्या करता है? कोनो आदमी का काम लेने रहता है तो क्या करता है? नाता गोता करे हैं, प्यार करे हैं, व्यापार बढ़ा है और कर में कोई नहीं। चलिए इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ये, नाता गोता करें। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शहरेक जखन महतोक छुआ पुता घरेक आवत है तखन की हुए, यानी जब शहर से, कौन सा? जब शहर से, बड़का से बड़का शहर से जब छुआ पुता कहाँ आ रहा है? अपना घर आ रहा है। जब अपना घर आ रहा है तब क्या होता है? सब बोले के गोड़ छुए हैं, चानों गोड़ सुन रहे हैं, एकल में कोई ना, ये बी। चलिए बताइए। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जब शहर से, जब छुआ पुता जब शहर से आता है तो बड़ लोग हैं घर के, उनको पैर छूता है, लेकिन वहीं पर द्वारिये पर चानू वाली खड़ा रहती है, इनका गोड़ नहीं छूते, इनका गोड़ सुन रह जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पर देख ले। चानो वाली के गोड़ नाय लागे पीछे चानो सोच रहे हैं, यानी कि जब चानो वाली के जो गोड़ है ना लगे हैं तब चानो वाली क्या सोचते थे? जब उनका गोड़ सुन रहा होता था तो ये क्या सोचने लगते थे? कि ये सोचते थे कि हम गोबर कड़ी भूनी मालकिनी और ये बीत हो। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जब चानू वाली का जो मामा का जो गोड़ सुन रह जाता था तो ये अपने मन ही सोचते थे, और कभी कभी ये सुनते भी थे कि ये भुनी है, ये गोबर कड़ी है, गोबर कड़ी है, इसलिए ये सोचती थी कि सुनती थी, चूंकि ये सुनती थी कि भुनी है गोबर कड़ी, इसलिए सोचती थी हमको इस तरह बोलते हैं भुनी गोबर कड़ी, इसलिए हमको गोड़ नहीं पड़ते, इसका छुआ पुता। और आजकल के जो पढ़ा लिखा छुआ है वो हमनी के गोड़ नहीं पढ़ते हैं, ये बात लेखक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 23 पर पहुंच गए। लेखक कहाँ से अपन घरे कहला, जो लेखक है वो कहाँ से अपना घर आते हैं? कौन से शहर से? हजारीबाग, रांची से, बोकारो से, रामगढ़ से। चलिए बताइए। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रांची से आते हैं। रांची आयल ले लेखक केकरा गोड़ नाय पड़ले, यानी रांची से जब आता है लेखक तो किसको गोड़ नहीं पड़ता है? आजी को, चाने वाली को, बाबूजी को, काका काकी को, किसको गोड़ नहीं पड़ते हैं? चलिए इसका बताइए। इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी चानो वाली के। ये कहानी में सबकर मध्य कौन बात ढुकल रहे, यानी कहानी में बात करें तो सबके मध्य में, यानी मध्य मतलब सबके दिमाग में कौन सा बात ढुका रहता है, बैसा रहता है? छोड़ जाए तो और घरे गोबर कड़ी, छोड़ जाए और घर मालकिन बन बढ़े, एक में कोई न बढ़ जाए तो और घर गोबर कड़ी। चलिए बताइए।
सबके माथे में, सबके दिमाग में क्या बैसा रहता है? चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ये, छोट जात और घरा का गोबर कड़ी है, सबके दिमाग में बैसा रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पर पहुंच गए। ये कहानी में कौन मेला कर चर्चा है? दशहरा मेला, चैती मेला, जतरा मेला, जगन्नाथ मेला। चलिए बताइए। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ये, दशहरा मेला। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पर पहुंच गए। चानू वाली मामा के पास कते पैसा है? कितना पैसा होता है? 54 पैसा, 50 पैसा, 100 पैसा, 2 रुपया। चलिए बताइए। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ये, क्या आ जाएगा? 54 पैसा। क्वेश्चन नंबर 28 पर देखिए। चानू वाली कते लड़ुआ आपन खातिर ले ले यहाँ कह ले। यानी कि जो चानू वाली है, जब ये लेखक चानू वाली जा रहे थे, साथ लेखक भी जा रहे थे, पहले जा रहे थे, तो रास्ता में मिला तो चानू वाली लेखक से बोलते हैं चुआ हमरो लड़ुआ ले लियो और ना लानवी तो अपन दुवरिया संगे संगे छीन लगो। कितना? 1 लड़ुआ हमरो ले ले। तो ऑप्शन नंबर ये 1, 2, 3 और 5। चलिए बताइए। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ये, यानी 1 लड़ुआ ले ले यहाँ हमरो ले ले से बात कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पर पहुंच गए। चानू वाली कते दिन बीमार रहे के बाद सिराय गए। कितना दिन बीमार रहे उसके बाद वो क्या मर गए? 5 दिन, 10 दिन, 8 दिन, 2 दिन। चलिए बताइए। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ये, 5 दिन। 5 दिन बीमार रहने के बाद वो मर गए। क्वेश्चन नंबर 30 पर देख लेते हैं। लेखक के मगजे कौन बात याद रहे? लेखक के मगजे, मगजे मतलब दिमाग, उसके दिमाग में, उसके दिमाग में कौन सा बात रहा? चानो के नाती पुता टांगी के नदी धै लाथी, 1 लोरा काठी दे रथी, एकर में कोयना और ये और डी। चलिए बताइए। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ये और बी दोनों, यानी कि लेखक के मगज में, दिमाग में ये बैस गया था। कब बैसा गया? जब चानू वाले, जब लेखक है ना वो रांची से, कहाँ से? रांची से घर आता है। पहले एक बात कंडीशन की, रांची से घर आता है तो अपन घर परिवार को सबको गोड़ लगता है, लेकिन चानू वाली को गोड़ नहीं लगता है। चानू वाली को गोड़ नहीं लगता है, जिसके कारण इसका जो मुंह होता है वो, इसका फेस है वो, मतलब कोई बच्चा देखता है वो भी बोल देता है कि इसका जो ये है चानू वाली रूसर है। तो वहीं पर लेखक को समझ आता है कि अरे अब फिर कहियो से एवं शहर से तब गोड़ पर्वत जरूर हम गोड़ पर्वत चानू वाली की। लेकिन लेखक का ये जो मनोकामना है वो पूरा नहीं होता है, क्योंकि जब लेखक वो शहर जाता है और शहर से आया ही नहीं रहता है और उसके पहले ही चानू वाली वो मर जाती है। क्यों मर जाती है? बीमार पड़ जाती है और मर जाती है। और ये जो चानू वाली लेखक को ये बात याद रहता है कि जब चानू वाली जिंदा रहते हैं तब बोला कि जाए तो नहीं हमारे जो छुआ पुता की नाती पुता की वो हमरा टांगी के नदी ले जीवी और 1 लोरा काठी दबी, ई सब बात याद रहो। और लेखक सोचले वीडियो को हम जब एवं शहर से तब चानू वाले के भी कोड लगा, लेकिन ये फसाद है वो पूरा अगरा ना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि हमारे चैनल पर आप नए होंगे तो अगवा स्टडी को सब्सक्राइब करें, और जिन भी दोस्तों को एमसीक्यूज का जरूरत होगा उन तक इस वीडियो को पहुंचा दें और अपने परिवार को बढ़ाने में मदद करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पर देख लेते हैं। प्रोफेसर विनोद कुमार केकर उखरवैया छैहर, सोनमाटी, अजगर और खोटा निबंध। चलिए बताइए। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी है। छैहर के कौन है? छैहर का चित्रंजन महतो चित्रा। अजगर के कौन है? विश्वनाथ दसौंधी राय।
और ये हो जाएगा खोटा निबंध के कौन, खोटा निबंध के कौन है, तो इसके हैं खोटा निबंध, और इसके लिखवैया हैं बीएन ओहदार। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 पर देख लेते हैं। लेखक ले चानो वाली लड़ुआ कहाँ छीने के बाद कहती, यानी लेखक से, ले मतलब हो गया से लेखक से चानो वाली है वो लड़ुआ है, कहाँ छीनने की बात बोले, आपन दुवरिये, आपन ओसरा, आपन अंगना, आपन खेता। चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ये, जब बोले ना आपको, जब दुर्गा पूजा का समय था, यानी दुर्गा पूजा का समय था, यानी दशहरा का समय था, दोनों जा रहे थे। लेखक आगे गया था रास्ता में, और रास्ता में मिला कौन, लेखक मिला चानो वाली को, और एक लड़ुआ लाने के बोले थे कि एक लड़ुआ हमरो ले, और ना लान भी तो हम अपन दुवरिये के कर लड़ुआ छीन लो। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 33 पर। किनका स्वभाव एक जैसा होता है, बूढ़ा और चेंगा का, बूढ़ा और जवान का, छुआ और माए का, आयकर में कोई नहीं। चलिए बताइए। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ये, बूढ़ा और चेंगा का जो स्वभाव होता है वो एक का जैसा होता है। यहीं पर बोले हैं लेखक कि बूढ़ा और जो चेंगा का जो स्वभाव होता है वो एक ही जैसा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पर देखते हैं। निर्मल महतो माए चानो वाली के की कहे पुकारो हले, यानी जो निर्मल महतो जो माँ है वो चानो वाली के क्या कह के पुकारती थी, माए, छोट बहन, बोड़ दीदी, गोती। चलिए बताइए। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोड़ दीदी। प्रोफेसर विनोद कुमार कहाँ के रहवैया है, कहाँ के रहने वाले थे, दारूडी के, चेटर के, चौफन के, हथमारा के। चलिए बताइए, आपको बताएं शुरू में ही बताइए इसका आंसर तो आप सही दे ही सकते हैं, आप आपसे उम्मीद करते हैं क्योंकि हम पहले बता दिए आपको, तो आपको देना बनता है, उम्मीद करते हैं कि दीजिएगा। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ये, दारू डी कहते हैं। स्वर्ण माती के पहली प्रकाशन है, पहला प्रकाशन कब हुआ है, 2000, 3000, 1990, 2017। चलिए बताइए। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी का जो पहला प्रकाशन है वो 1990 में, और इसका जो सेकंड प्रकाशन है वो 2017 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओ दीदा की माने है, ओ दीदा का मतलब क्या होता है, नम आंखें, प्यार भरी आंखें, कोई अर्थ ना, और सुख आंखें। चलिए इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ये, नम आंखें। चलिए तो आज 37 MCQs हम ओ दीदा का कंप्लीट कर लिए। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हाँ, और इस जो क्वेश्चन है इसका आपका पीडीएफ है वो सारा पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएगा। कहाँ पे मिलेगा, टेलीग्राम में। इसका टेलीग्राम को चेक कैसे करेंगे, खोज ज्वाइन कैसे करेंगे, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, या फिर अगुआ स्टडीज आप सर्च करते हैं, अगुआ स्टडी को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको सारा पीडीएफ मिल जाएगा MCQs का। अगुआ स्टडी ये बड़ा है और एस भी बड़ा है, ऊपर ज्वाइन कर लीजिएगा और वहां से MCQs का पीडीएफ ले लीजिएगा। तो चलिए आज का हम वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद।